हेलो दोस्तों, कैसे हो। इससे पहले मैंने हाइबरनेट पे एक वीडियो बनाई थी। उसमें हमने बताया था कि हाइबरनेट का क्यों यूज करते हैं, और उस वीडियो में मैंने हाइबरनेट का ओवरव्यू दिया था। लेकिन आज मैं आपको हाइबरनेट का एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिखाता हूँ कि हमने हाइबरनेट में एक प्रोग्राम बनाया है और कैसे डेटा हमने डेटाबेस में इंसर्ट किया है। देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है हाइबरनेट के नाम से, और उसके अंदर मैंने एक मैक्स नाम का फोल्डर बनाया है, और उसके अंदर मैंने एक क्लाइंट क्लास बनाई है। ये दिख रही है क्लाइंट क्लास। ये तो हमारा मेन मोटिव क्या है, हाइबरनेट के थ्रू हमें डेटाबेस में एक तो नेम इंसर्ट करना है, फ़ोन नंबर इंसर्ट करना है हाइबरनेट के थ्रू। तो ये हमारी क्लाइंट क्लास में है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए कि एक अपनी बीन मीन्स कि हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं डेटाबेस में। एक तो नेम इंसर्ट कर रहे हैं और फ़ोन नंबर, और जब हमें बीन चाहिए तो उसका हमें बीन का ऑब्जेक्ट भी चाहिए, बीन ऑब्जेक्ट। और ये हमारी DTO क्लास है। और मेनली जो हम करते हैं हाइबरनेट बीन मैपिंग फाइल में करते हैं। मतलब इसमें हम बताएंगे कि DTO क्लास है, और ये इसमें UDT नाम की टेबल है, और ID हम प्राइमरी की पे काम करता है हाइबरनेट। ये ID डिफाइन कर दी, जनरेटर नेटिव कर दिया है, मतलब ID खुद ऑटोमेटिक जनरेट करेगा ये। और ये हमारे कॉलम के नेम है, यू नेम एंड यू फ़ोन नंबर। और एक है हमारी सेशन यूटिलिटी क्लास, इसका यूज किया है हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये है। चलो अब इसको बताते हैं। एक हमारा लिब फोल्डर है। लिब फोल्डर में हमें मेन जो चाहिए जार फाइल चाहिए, पोस्टग्रेस की जार फाइल, और ये हमारी हाइबरनेट 3 जार फाइल। ये हमें 2 जार फाइल की रिक्वायरमेंट है जो मैंने लिब फोल्डर में रख रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कोई क्लाइंट क्लास बनाई है जो एक्सेस करेगी इसको, और उसके अंदर मेन मेथड लिया है। और मेन मेथड के अंदर बेसिकली हमने स्कैनर क्लास का यूज किया है, जो हम सिस्टम से आउटपुट लेंगे। और स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया है सी न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द नेम। यहाँ पे मतलब कंसोल पे जब प्रोग्राम रन करेंगे तो ये नेम मांगेगा कि कोई नेम एंटर करो। और स्ट्रिंग एन SC डॉट नेक्स्ट लाइन, तो एन में हमने उसको नेम को सेव कर लिया है। सेकंड हमने ऐसे ही फ़ोन नंबर लिया है, और फ़ोन नंबर को हमने P में सेव कर लिया है, फ़ोन नंबर मांगेगा स्क्रीन पे। बेसिकली सबसे पहले इतना किया है क्योंकि हमें नेम और फ़ोन नंबर एंटर करने हैं डेटाबेस में हाइबरनेट के थ्रू। तो फिर हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी बीन क्लास की। तो हमने एक क्लास बनाई है पब्लिक क्लास यूजर बीन। स्ट्रिंग में हमने नेम लिया है, ये स्ट्रिंग नेम, हम नेम एंटर कर रहे हैं डेटाबेस में रिकॉर्ड को में। और दूसरा स्ट्रिंग में फ़ोन नंबर, इसके हमने जनरेट करे हैं सेटर और गेटर मेथड। ऐसे जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग नेम और फ़ोन नंबर, राइट क्लिक करके और सोर्स में जाना और जनरेट गेटर एंड सेटर मेथड, और जैसे आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि पहले डेटा इसी में आएगा, बीन में ही हमारा डेटा आएगा। फिर हम क्या करना चाह रहे हैं कि बीन का ऑब्जेक्ट BO नाम की हमने एक क्लास बनाई है, उसमें जो हमारा फ़ोन नंबर है, जो हम नाम डालेंगे उसके सामने मिस्टर लगेगा, मिस्टर लगा रहे हैं, और डेटाबेस में मिस्टर ही इंसर्ट होगा नाम के सामने। और नाम हम सपोज करो स्मॉल में डालेंगे तो वो अपर केस में कर देगा उसको, मतलब कैपिटल लेटर में कर देगा ऑटोमेटिक। तो ये हमने बीन में सेट कर दिया है, बीन के ऑब्जेक्ट में, और बीन के ऑब्जेक्ट में सेट कर दिया है। ये बेसिकली हमें ज़रूरत पड़ेगी यूजर DTO की,
हमने एक DTO क्लास बना रखी है और इस DTO में हमने क्या कर रखा है, हमने नेम दे रखा है एक, तो ये नेम और फ़ोन नंबर ये तो हम इंसर्ट कर ही रहे हैं। लेकिन हाइबरनेट में हम DTO क्लास में क्या करते हैं, DTO में अगर हम कुछ नेम या कुछ भी चीज़ इंसर्ट कराएं तो उसको एक अलग से आईडी बताते हैं, जैसे इंटीजर यूजर आईडी, क्योंकि ये आईडी प्राइमरी की बनेगी और हाइबरनेट प्राइमरी की पे ही काम करेगा। हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक तो हमारा फ़ोन नंबर, ये हम डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हैं, और एक नेम, ठीक है। और DTO क्लास में एक्स्ट्रा हमारा क्या जाएगी, आईडी जाएगी, इंटीजर यूजर आईडी, क्योंकि यूजर आईडी हाइबरनेट ये प्राइमरी की बनाएंगे हम इसको, और हाइबरनेट बीन मैपिंग फाइल में, और इसी के अकॉर्डिंग ये डेटाबेस में इंसर्ट करें। इसके जनरेट गेटर एंड सेटर मेथड किए हमने और तो हम यहाँ पे यूजर DTO का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसमें बीन के ऑब्जेक्ट में, क्योंकि डेटा यहाँ से लिया है हमने। यूजर DTO में जाएगा और यूजर DTO में हमें सेट करना पड़ेगा यूजर DTO सेट यूजर बीन में जो हमारा गेट नेम, जो बीन में हमारा आया था ना नेम, तो उस बीन के नेम को यहाँ लेके हम और उसमें सेट क्या कर रहे हैं, टू अपर केस, यानी कि वो अपर केस में हो जाए नाम। और दूसरा जो बीन में हमारा फ़ोन नंबर आया था, बीन में स्टार्टिंग में मेरा फ़ोन नंबर जो हमने कंसोल पे एंट्री डाली थी 1 2 3 समथिंग फ़ोन नंबर करके, तो बीन के ऑब्जेक्ट में हम उसको +91 कर रहे हैं। यूजर DTO में सेट फ़ोन नंबर +91 यूजर बीन गेट फ़ोन नंबर, यानी कि बीन से ले रहे हैं हम और DTO में सेट कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न न्यू यूजर डाउ, हम डाउ पे कर रहे हैं इसको, और इंसर्ट यूजर DTO, यानी कि यूजर DTO में आया था ना, यूजर DTO का ऑब्जेक्ट में हमने इंसर्ट यूजर यानी कि हमारा एक सेशन यूटिलिटी में हमने बना रखा है इंसर्ट यूजर DTO। एक इंसर्ट यूजर, ओके। जैसे हम इसमें कर रहे हैं यूजर बीन के ऑब्जेक्ट में रिटर्न न्यू यूजर डाउ, हमने एक डाउ क्लास बना रखी है और उसमें एक मेथड असाइन कर रखा है ये इंसर्ट यूजर, और इसमें यूजर DTO का ऑब्जेक्ट पास कर रखा है। तो डाउ पे मेनली जो हाइबरनेट की मैपिंग होती है, हाइबरनेट का जो काम होता है वो डाउ लेयर पे होता है, और डाउ के बाद में वो डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस से रिफ्लेक्ट करती है डाउ लेयर। तो इसमें हमने एक मेथड बनाया है इंसर्ट यूजर DTO का ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया है यूजर DTO, और ट्राई कैच हमने लिया है, क्योंकि ट्राई कैच ये लगाते हैं एक इन्वायरमेंट से जब हम दूसरे इन्वायरमेंट में जाते हैं, सपोज डाउ लेयर से हम डेटाबेस में जा रहे हैं तो ट्राई कैच का यूज करते हैं। इसमें मेनली यही होता है, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है जो कि क्लास है, तो कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट कॉन्फ बनाया हमने न्यू कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ डॉट कॉन्फ़िगर हम किसको कर रहे हैं, मैक्स नाम का पैकेज है, hibernet.cfg.xml है हमारी, hibernet.cfg.xml। बेसिकली जो ये हमारी CFG फाइल है इसको हम इसमें कॉन्फ़िगर करते हैं डाउ लेयर पे, ये कर दिया है हमने। और इसमें फिर हम सेशन बनाएंगे, एक सेशन फैक्ट्री है हमारा, इंटरफेस है और जो कि थ्रेड शेप है, और सेशन फैक्ट्री का हमने ये बनाया है ऑब्जेक्ट SF, और ये जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री, यानी कि यहाँ पे हमारा बिल्ड सेशन फैक्ट्री बनाया हमने, मतलब पर्टिकुलर क्लास के लिए। और फिर इसके बाद में हमने सेशन का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि हमारा इंटरफेस है, सेशन S=SF जो हमारा सेशन फैक्ट्री है, और ओपन, इसको सेशन को ओपन कर दे।
और इसके बाद में फिर मेनली क्या होता है कि ट्रांजैक्शन जो हमारा इंटरफेस है इसका ऑब्जेक्ट बनाया है ट्रांजैक्शन टीएस एस, ये सेशन का ऑब्जेक्ट है, और एस एफ डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन, यानी कि यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन को बिगिन कर रहे हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन हमारी बिगिन स्टार्ट हो रही है। और एस डॉट परसिस्ट, और सेशन का ऑब्जेक्ट है एस डॉट परसिस्ट, का मतलब है कि हम डेटा को मतलब सेव कर रहे हैं, परसिस्ट या सेव मतलब एक तरीके से हम डेटा डाल रहे हैं एस डॉट परसिस्ट मेथड से। और डेटा हमारे पास में किसके पास में है, अभी यूजर डीटीओ के पास में हमारा डेटा है यहाँ पे इसके थ्रू यूआईडी के, और ये है हमारा यूजर डीटीओ। अब हमने डेटा डाल दिया यूजर डीटीओ से और एस के थ्रू डाल दिया हमने। और जब हमने डेटा डाल दिया उसके बाद में हम क्या करते हैं कि ट्रांजैक्शन को कमिट करते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन कमिट हो जाती है हमारी, और मतलब डेटा उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता है, परमानेंटली सेव रहता है ट्रांजैक्शन डॉट कमिट। और फिर हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। और अब हम मेनली बेसिकली क्या है इसमें कि हाइबरनेट डॉट कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल है इसमें हम क्या बताते हैं, मेन मैपिंग यहाँ पे होती है कि प्रॉपर्टी का नेम क्या है, डेटाबेस की पहले सेटिंग करते हैं कनेक्शन की, जैसे ये दिखा रहा हूँ मैं आपको कंसोल पे। प्रॉपर्टी का नेम क्या है, कनेक्शन डॉट ड्राइवर डॉट क्लास, मतलब हमारा कनेक्शन हम कौन सा ड्राइवर यूज कर रहे हैं, कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं। मैं डेटाबेस यूज कर रहा हूँ और ये पोस्टग्रेस एसक्यूएल, तो इसके रिलेटेड हमें डेटाबेस का ड्राइवर बताना पड़ेगा कि ये पोस्टग्रेस ड्राइवर है। और हमारा डेटाबेस का यूआरएल क्या है, ये सेकंड प्रॉपर्टी में है यूआरएल, तो JDBC पोस्टग्रेस एसक्यूएल लोकल होस्ट है, और डेटाबेस का लोकल होस्ट में ये क्या है 5432 है मेरा। और उसके अंदर जो हमारा डेटाबेस क्रिएट होगा, ये हमने डेटाबेस बताया है कि 53 पोस्टग्रेस लोकल होस्ट के अंदर हाइबरनेट के नाम से ऑटोमेटिकली डेटाबेस क्रिएट होगा। और मेरे इसका पोस्टग्रेस का पासवर्ड क्या है, पोस्टग्रेस पासवर्ड है, और यूजर नेम भी यही है और पासवर्ड भी यही है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बताते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कि प्रॉपर्टी में कि कितने कनेक्शन पूल कितने साइज बन जाए, मतलब एक टाइम पे कितने कनेक्शन क्रिएट हो इसमें। अब एक टाइम पे वो आपके ऊपर डिपेंड है, 4 करो, 3 करो, 2 करो, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 कनेक्शन इसको लोड कर रखे हैं। और ये इसके बाद में एक प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी नेम डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब ये होता है कि हाइबरनेट किससे रिलेटेड एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करेगा, मतलब डायलेक्ट जैसे पोस्टग्रेस एसक्यूएल यूज मैं कर रहा हूँ, तो डायलेक्ट हमारा क्या बताता है कि पोस्टग्रेस से रिलेटेड जो क्वेरी बनाएगा वो बनाएगा। अगर यहाँ पे माई एसक्यूएल होता तो माई एसक्यूएल से रिलेटेड ये क्वेरी बनाता। और इसमें हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने क्या ले रखी है, प्रॉपर्टी नेम शो एसक्यूएल, यानी कि ट्रू, मैंने ट्रू पास कर रखा है, यानी कि मुझे जब ये प्रोग्राम रन होगा तो एसक्यूएल की क्वेरी मुझे स्क्रीन पे कंसोल होंगी, स्क्रीन पे दिखेंगी। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ तो जो एसक्यूएल की जो क्वेरी ऑटोमेटिकली जनरेट करता है हाइबरनेट वो मुझको नहीं दिखेंगे, तो इसलिए मैंने ट्रू कर रखा है। और यहाँ पे प्रॉपर्टी कर रखी है, एक प्रॉपर्टी है हाइबरनेट डॉट HBM2DDL.auto, इसमें मैंने अपडेट कर रखा है। अपडेट का मतलब ये होता है अगर डेटाबेस में अगर डेटाबेस बना हुआ है हाइबरनेट का और उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट होगी, उसमें जो टेबल होगी अगर वो पहले से ही है तो उसमें अपडेट हो जाएगा, वरना दूसरी टेबल हो जाएगी अपडेट कर देगा उस टेबल में। और मैपिंग इसकी किससे है, मैक्स नाम का हमारा ये फोल्डर है, इसके अंदर user.hbm ये हाइबरनेट बीन मैपिंग है, ये है हमारी, ये मैंने इससे मैपिंग रिसोर्स कर रखा है। और सेशन फैक्ट्री के अंदर ये डिफाइन कर रखा है, और हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन मैपिंग हमारी क्लोज हो रही है, ठीक है। और एक हमारी मैपिंग फाइल आती है, इसमें मैपिंग में हम बेसिकली क्या बताते हैं, हाइबरनेट मैपिंग है हमारी, इसमें हम क्लास बताते हैं कि हमारी जो बीन हाइबरनेट बीन मैपिंग HBM मीन्स हाइबरनेट बीन मैपिंग,
जो हमारी बीन मैपिंग है वो कौन से पैकेज के अंदर है। मतलब हम क्लास का नेम है मैक्सिमम मैक्स, जो हमारा जो पैकेज है यूजर DTO क्लास है हमारी, ये रही यूजर DTO ये क्लास है हमारी, ये बता रहे हैं हम इसको। मैक्स पैकेज के अंदर यूजर DTO क्लास है। और इसके अंदर जो हमारा हाइबरनेट, मैंने भी बताया था हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, हाइबरनेट जो डेटाबेस बनेगा उसके अंदर जो बीन मैपिंग में हम बताते हैं कि टेबल क्या बनेगी। टेबल का क्या नाम रहेगा, टेबल का नाम रहेगा UDT, और ID हमारी यूजर ID है। और ID बेसिकली किसको डिफाइन करती है, प्राइमरी की को करती है। जो हमने ID इसमें बनाई थी DTO में, ये वाली ID, इसी ID से रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। बस हाइबरनेट में प्राइमरी की यही बनेगी। ये जो हम बता रहे हैं हाइबरनेट बीन मैपिंग में हम प्राइमरी की ही बता रहे हैं UID को। और उसका कॉलम क्या बनेगा, UID बनेगी। और जनरेटर क्या रहेगा उसका, नेटिव मीन्स अगर हाइबरनेट जब क्वेरी फायर करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी ID बनाएगा 1 2 3 4। अगर हम असाइन कर देते हैं तो हमें यहाँ पे ID का नाम भी देना होता है कि किस ID पे रिकॉर्ड डालना है, किस पे रिकॉर्ड इंसर्ट करना है प्रॉपरली। और इसके अंदर ID का टैग क्लोज हो गया। और प्रॉपर्टी का नेम क्या है, जो हम नेम डाल रहे हैं, जो हमारा कंसोल पे नेम और फ़ोन नंबर प्रिंट कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी का नेम क्या है, नेम। और कॉलम किस नाम से बनेगा टेबल में, U_name के नाम से। प्रॉपर्टी में फिर फ़ोन नंबर जो हम डाल रहे हैं उसका कॉलम क्या बनेगा डेटाबेस की टेबल में, U.phone number, U_phone। ये क्लास का टैग बंद हो गया, ये हाइबरनेट मैपिंग बंद हो गई। और मेनली क्लास क्या है हमारी, एक सेशन यूटिलिटी क्लास है। जब हम इसमें सेशन बनाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है ये, बहुत यूज होती है हाइबरनेट में, बहुत होती है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने एक क्लास बनाई है पब्लिक क्लास सेशन यूटिलिटी क्लास। और इसमें हमने फिर एक वेरिएबल लिया है प्राइवेट स्टैटिक। प्राइवेट मतलब इसको कोई यूज ना करे, स्टैटिक ये बार बार यूज होती है। थ्रेड लोकल एक क्लास है और किस टाइप की है, सेशन की। और इसका ऑब्जेक्ट बनाया न्यू थ्रेड लोकल। ये थ्रेड सेफ है, ये थ्रेड सेफ हमारी बन जाएगी। जो हमारा सेशन है वो थ्रेड सेफ नहीं है, लेकिन अगर हम थ्रेड लोकल का यूज करते हैं क्लास का और ये किस टाइप की है, सेशन की, तो हमारी जो सेशन बनता है वो थ्रेड सेफ हो जाता है। इसके अंदर हमने एक मेथड लिया है प्राइवेट सेशन यूटिलिटी, इसको क्लोज कर दिया है। प्राइवेट स्टैटिक सेशन फैक्ट्री, सेशन फैक्ट्री हमारा इंटरफेस है, इसका हमने रेफरेंस क्रिएट किया है सेट। अब इसको हमने स्टैटिक ब्लॉक में लिया है क्योंकि ये क्लास के लोड पे स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। और क्योंकि हम एक वेरिएबल से, एक एनवायरनमेंट से दूसरे में जा रहे हैं, तो इसलिए ट्राई कैच लगाया हमने। तो इंटरफेस बनाया हमने, ये क्लास है हमारी कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का रेफरेंस क्रिएट किया है कॉन्फ न्यू कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगर मैक्स डॉट हाइबरनेट डॉट CSG डॉट XML, जो हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन मैक्स फोल्डर के अंदर है, ये रही मैक्स फोल्डर के अंदर। और हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये हमने बताई है CFG फाइल, इसको हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं इसके अंदर। और SF इजिकल टू कॉन्फ हमने रेफरेंस क्रिएट कर रखा है इसका कॉन्फ़िगर का। और बिल्ड सेशन फैक्ट्री, यहाँ पे हमने इसका सेशन फैक्ट्री बनाया है। और इसके अंदर हमने फिर एक मेथड बनाया है पब्लिक स्टैटिक सेशन गेट सेशन, क्योंकि हम सेशन पहले हम सेशन क्रिएट करेंगे। अब सेशन का ऑब्जेक्ट बनाया है SES डॉट गेट सेशन। इफ़ इसके अंदर पास किया इफ़ S इजिकल टू नल, यदि हमारा सेशन नल है तो फिर हमारा क्या होगा, ये जो S हमने क्रिएट कर रखा है सेशन SF इजिकल टू ओपन सेशन। अगर सेशन हमारा नल है, सेशन के अंदर कुछ नहीं है, तो हमारा सेशन क्रिएट हो जाए। और सेशन क्रिएट होगा तो उसमें क्या डालेंगे हम, SES डॉट
सेट मेथड से हम सेशन में क्रिएट कर देंगे, सेशन डाल देंगे, किसमें सेशन क्रिएट हो गया हमारे यहाँ पे। और रिटर्न किसको कर देंगे, एस को कर देंगे, सेशन को रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे हमारा इतना काम सेशन क्रिएट पे होता है। जब हमने सेशन क्रिएट किया है तो हम सेशन को क्लोज भी करेंगे, क्योंकि सेशन ओपन रहेगा, कोई भी फिर उसको एक्सेस करता है। तो सेशन एस इजिकल टू एस डॉट गेट सेशन, पहले हमने सेशन को गेट किया है। इफ एस नॉट इक्वल टू इजिकल टू नल, यदि सेशन हमारा नल नहीं है, मतलब सेशन बना हुआ है, सेशन नल नहीं है, तो हम उसमें क्या कर देंगे, एस ई एस सेशन में सेट नल, उसमें हम नल सेट कर देंगे। ठीक है, ये मैंने आपको सब डिफाइन कर दिया है। अब हम आते हैं क्लाइंट क्लास पे। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, यूजर बीन के पास में हमारा ऑब्जेक्ट था, ये रहा हमारा यूजर बीन, ये रहा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इसके पास में आता, कंसोल पे जो आता है वो लाइक नेम एंड फ़ोन नंबर, ये हमारा बीन के पास में आता है। अब हमारा बीन का हमने ऑब्जेक्ट बनाया यूजर बीन यू बी इक्वल टू न्यू बीन, और यूजर बीन में हमने क्या किया है, यू बी डॉट सेट एन, ये सेट एन कर रखा है हमने, ये जो हमने नाम लिया था एन में लिया था। यूजर बीन के ऑब्जेक्ट में हमने ये नेम सेट कर दिया है, और यूजर बीन के ऑब्जेक्ट में हमने फ़ोन नंबर सेट कर दिया है। ठीक है, फिर हमने क्या किया था कि यूजर बीन के ऑब्जेक्ट में यू बी बीन का ऑब्जेक्ट जो था उसमें हमने बीन से लिया था गेट बीन नेम, यूजर बीन से गेट में हमने मिस्टर लगाया था और प्लस 91 लगाया था और इसको अपर केस किया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूजर बीन का ऑब्जेक्ट बनाया, यूजर बीन इज इक्वल टू यू बी ओ न्यू यूजर बीन। अब हमारा जो डेटा है किसके पास में है, यूजर बीन के पास में है। हमने इसमें एक कंडीशन लगाई है, इफ़ यूजर बीन गेट यूजर, यूजर बीन गेट यूजर, और किससे कर रहे हैं, यूजर बीन से कर रहे हैं, यूजर बीन से गेट कर रहे हैं यूजर बीन के ऑब्जेक्ट में। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में सक्सेस हो जाना चाहिए हमारा। अगर ऐसा नहीं है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर फेलियर प्रिंट हो जाना चाहिए। क्या तो सक्सेस प्रिंट होगा अगर हमारा एग्जीक्यूट सही होगा, अगर एग्जीक्यूट हमारा सही नहीं होगा तो फेलियर प्रिंट होगा। ठीक है, चलो इसको प्रोग्राम को अभी मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। और देखो, चलो रन करते हैं इसको। राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन, अभी हमारा प्रोग्राम रन हो गया। देखो ये कंसोल पे एंटर नेम मांग रहा है, इसमें आप कुछ भी नेम दो, सपोज करो दो। अभी इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर नेम, इसमें कुछ भी नेम दो, सपोज करो राजू देता हूँ मैं, स्मॉल में दूंगा क्योंकि वो कैपिटल में होगा फिर वहाँ पे। मैंने प्रोग्राम रन किया है, ये नेम मांग रहा है। अब इसको नेम स्मॉल में डालता हूँ मैं, राजू RAJU। ठीक है, एंटर करूँगा तो फ़ोन नंबर ये कंसोल पे प्रिंट करेगा। फ़ोन नंबर डाल देता हूँ 9837562698, कुछ भी डाल दिया। और जैसे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे हमारी आउटपुट कंसोल पे प्रिंट हो गई है। और ये आउटपुट ये हमारा सक्सेस प्रिंट हो गया है। और ये हमारा सक्सेस प्रिंट हो गया है और ये यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है। अब चलते हैं डेटाबेस में। डेटाबेस अब हमने इसके लिए यूज कर रखा है डेटाबेस। डेटाबेस में मैंने इसमें डाल रखा है पोस्टग्रेस SQL है मेरा, और इसके अंदर टेबल, इसके अंदर डेटाबेस था हमारा हाइबर के नाम से डेटाबेस है, और इसके अंदर टेबल UDT है।
और क्या डाला था मैंने, राजू, तो ऊपर केस हो गया होगा इसमें, सॉरी। एक मिनट दोस्तों, हमारा जो डेटाबेस क्रिएट हुआ था वो हाइबरनेट के नाम से हुआ था मेरे पोस्टग्रेस एसक्यूएल में। ये मैं डेटाबेस इसका ओपन कर देता हूँ, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, और डेटा क्या डाल रखा था मैंने, हाइबरनेट। ये हमारा हाइबरनेट डेटाबेस क्रिएट हो गया है, और इसके अंदर टेबल मेरी यूडीटी के नाम से है। हमने क्या डाला था, राजू, और ये रहा देखो मिस्टर राजू, और ये इसका फ़ोन नंबर है। ठीक है, अब दोबारा एक बार और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये हमारी क्लाइंट क्लास है, इसको फिर रन करूँगा मैं एक बार, रन एट जावा एप्लीकेशन। अब ये हमसे नेम मांग रहे हैं, नेम में मैं डाल देता हूँ पंकज, स्मॉल में डालूँगा, PANKAJ, पंकज कुमार डाल देता हूँ, KUMAR, पंकज कुमार। ये फ़ोन नंबर मांग रहा है, फ़ोन नंबर 1234567890। ठीक है, जैसे एंटर करूँगा तो ये आउटपुट में सक्सेस दिखाएगा हमारे। एंटर कर दिया मैंने, ये आउटपुट में हमको सक्सेस दिखा रहा है। इसका मतलब हमारा डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। और अभी दिखा देता हूँ डेटाबेस, ये रहा हमारा, और अभी इसमें पंकज कुमार से कोई डेटा नहीं है, पंकज कुमार। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो डेटा इसमें आ गया होगा। एक मिनट, अभी हमने पंकज डाला था और पंकज यहाँ कैपिटल में आएगा। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसको, ये रहा पंकज कुमार, ये कैपिटल में आया, मैंने स्मॉल में डाला था सारा, पंकज कुमार। ये देखो पंकज कुमार 1 2 3 4। ठीक है, हाइबरनेट हमारा डेटाबेस है, यूडीटी उसके अंदर टेबल है। एक बार और एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको, और ये क्वेरी भी फायर करता है जो कंसोल पे दिख रही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, क्वेरी भी ऑटोमेटिक बनाता है हाइबरनेट। एंटर द नेम, शिव कुमार डालता हूँ स्मॉल में, शिव स्पेस कुमार, शिव कुमार। फ़ोन नंबर कुछ डाल देते हैं, 9876543210। ठीक है, और एंटर करते हैं इसको। ये देखो सक्सेस हो गया हमारा प्रोग्राम। और डेटाबेस में अभी शिव कुमार नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारा डेटाबेस में। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, हाइबरनेट है हमारा डेटाबेस और यूडीटी उसके अंदर टेबल है। और जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो शिव कुमार, और ये इसका फ़ोन नंबर है। ये जो हमने यूआईडी बना रखी है प्राइमरी की, ये सब हमने कॉन्फ़िगर कर रखी है। इसका कॉलम का नाम नेम का कॉलम का हो जाए U_नेम, U_फ़ोन नंबर, ये सब हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है। हाइबरनेट ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट करता है, ऑटोमेटिक डेटा इंसर्ट क्रिएट करता है, क्वेरी ऑटोमेटिक फायर करता है। ये देखो हमने सब इसकी कॉन्फ़िगर कर रखी है। ये देखो, ये रहा हमारा यूआईडी, जो हमारी आईडी थी, प्राइमरी की बनाई थी हमने, और ये यूनेम और फ़ोन नंबर, ये हमने सारा बता रखा है इसमें बीन मैपिंग फाइल में कि हमारे डेटाबेस में ये कॉलम नेम हो जाए। और कॉन्फ़िगर में हमने बता रखा कि डेटाबेस में हमारे पोस्टग्रेस में हाइबरनेट से क्रिएट हो जाए कोई डेटाबेस। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाइबरनेट में 1-to-many रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1-to-many रिलेशनशिप। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।